ऐसे सत्संग करोड़ों की तादाद में हैं। कुछ सामने आ जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो उनकी चर्चा नहीं होती। गुरु महाराज की अजीबोगरीब दुनिया है। मार्क माई वर्ड्स, अजीबोगरीब दुनिया। एक दिन हम गुरु महाराज के दरबार में बैठे हुए, एक सरदार जी आए, उन्होंने गुरु महाराज को प्रणाम किया और मेरे साथ आकर बैठ के, छोटे मंदिर में उस जमाने में कम लोग हुआ करते थे, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। जोशी अंकल आते थे तो हम फौजी लैंग्वेज में कहते थे कि अभी एडीसी साहब आ गए हैं, अभी कमांडर साहब आएंगे तो गुरुजी आने वाले होंगे। कुछ देर के बाद ये सरदार जी मेरे से कहते हैं, आपको कितनी देर यहाँ आते हुए होगी? मैंने कहा जी मुझे हो गए हैं 2-3 साल। 5 मिनट बाद कहते हैं कि गुरु महाराज अपना भाषण कब देंगे? तो मैंने आहिस्ता सुने कहा कि यहाँ पर उस तरीके का भाषण नहीं होता, आप ध्यान लगाओ। प्रोबेबली गुरु महाराज ओवरहर्ड दिस। कोई 5 मिनट के बाद गुरु महाराज ने आवाज लगाई, फलानी आंटी हैं? तो वी ऑल स्टार्टेड लुकिंग कि किसको बुला रहे हैं। एक आंटी आई, हाँ गुरुजी। गुरु महाराज ने कहा, आंटी तू ठीक है? कहने लगी, हाँ गुरुजी। अगर ठीक है तो एक डांस हो जाए। एंड गुरु महाराज डिड लाइक दिस, स्पेस वॉज क्रिएटेड एंड दिस लेडी गेव ए ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। हम सब हैरान रह गए। एक डांस जब खत्म हुआ तो गुरु महाराज ने कहा, आंटी थक गई? कहने लगी, नहीं गुरुजी। तो फिर एक और हो जाए। एक और डांस हो गया। बाद में हमें पता लगा कि ये झांसी से किसी आर्मी ऑफिसर की वाइफ थी, एंड शी हैज सच ए स्वेयर बैकएक प्रॉब्लम दैट शी वाज ब्रॉट ऑन ए स्ट्रेचर टू गुरुजी's दरबार। और ठीक होके अभी ऐसा डांस किया कि आप देख के दंग रह जाते। उसके बाद गुरु महाराज ने इन सरदार जी की तरफ देखा। नेचुरली ही वॉज फीलिंग शीपिश। सरदार जी खड़े हो गए तो गुरु महाराज कहने लगे, तू सरदूल सिंह का पुत्र है, तू पहले फिरोजपुर आया सै, हुण तू जलंधर होके आया। इतना भाषण काफी है या होर दसिए? He did not utter a word. बैठ जा, जिस कम वास्ते आए हैं वो कम हो जाएगा। लंगर करी और चला जाए, फिर नहीं आना। तो ऐसी अजीबोगरीब दुनिया स्पिरिचुअल एंगल में आपको कहाँ मिलेगी? कभी सोचने भी ऐसा सोचो तो ऐसा नहीं होता। एक दिन मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। गुरु महाराज कभी कोई भाषण नहीं देते थे, संगत में इंडिविजुअल लेवल पे बात करते थे। गुरु महाराज से बात करना बहुत ही मुश्किल होता था। कई बार मेरी वाइफ को अगर बुला के उनको दबाने का चांस देते थे तो मैं देखता रहता था। 5 मिनट बाद कहते थे, चल तू पीछे अपने चमचे नू भेज। तो आई यूज टू गेट ए चांस, और फिर मैं खूब दबाता था कि कहीं ये ना हो कि कहें कि तू अच्छा नहीं, दोबारा पीछे चला जा। कई बार हम सोच कर आते थे कि आज गुरु महाराज से बात करेंगे। जब आप उनके सामने पहुंचते थे तो सारा माइंड ब्लैंक हो जाता था, बिल्कुल कोई बात सोची नहीं थी। अच्छा जाना साहब जाओ छुट्टी करो, छुट्टी हो जाती थी। एक दिन छुट्टी लेते वक्त मेरी वाइफ ने इनको प्रणाम किया तो कहने लगे, जा आंटी तू अमेरिका घूमा। मैं इसके साथ खड़ा था पीछे, चुप हो गया। जब बाहर निकला तो मैंने कहा, भाई गुरु महाराज ने तेरे शहर की बड़ी अच्छी जगह चुनी यार, लेकिन तेरा तो ना पासपोर्ट है और हमें पूरी अमेरिका में कोई बंदा नहीं जानता। बट हैविंग सेड दिस वाज स्टिल एट द बैक ऑफ माई माइंड कि गुरु महाराज ने कहा है
इसका कोई ना कोई शायद मतलब हो। अगले दिन हम फिर आए छोटे मंदिर में, गुरु महाराज किचन के बाहर कैबिनेट पे बैठे हुए थे। रेयरली आई यूज टू टॉक टू हिम, बट दैट डे आई पिक्ड अप माई करेज एंड आई से, गुरु जी कल आपने शील को बोला है कि जा अमेरिका घूमा। गुरु जी साडा तो कोई अमेरिका च वाकफ नहीं, और गुरु जी इस तरह पासपोर्ट भी नहीं। एंड देन आई एडेड, गुरु जी हमारी बेटी जिसकी शादी आपने ब्लेस की थी वो घाना में है, अफ्रीका में। गुरु महाराज वेरी पेशेंटली हर्ड दिस, कहने लगे अच्छा बेटी क्या नाम? मैं गुरु जी आरती। हाँ हाँ हाँ, वो किथे? मैं क्या गुरु जी घाना अफ्रीका में। अच्छा अच्छा अफ्रीका में, चलो जनरल साहब कोई बात गल नहीं, तुसी उत्थे बैठो ध्यान लगाओ, तुसी भी अमेरिका घूमाओ। एंड प्यारी साध संगत, एवरी वर्ड ऑफ दिस केम ट्रू। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि गुरु महाराज की अजीबो गरीब दुनिया है, तेरा अंत किसे नहीं पाया। इन आवर अर्ली डेज गुरु महाराज फौजी सर्कल में जलंधर के बाबा जी के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जो जो हमने आना शुरू किया, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का कोई ऐसा लीडर नहीं, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, द प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट एंड द प्रीवियस प्रेसिडेंट, हु हैव नॉट बीन टू गुरुजी's दरबार। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं, और बड़े से बड़े डॉक्टर का अंदाज़ा लगा लो, उनका नाम सोच लो, इंक्लूडिंग डॉक्टर त्रेहान, जो गुरु महाराज के चरणों में ना गए हो। तो उस वक़्त ख्याल आता था कि अगर इतने इतने लोग आते हैं तो ये पंजाब के वो जो हम सुनते थे बाबा जी वो नहीं है। लेकिन बाद में मुझे मलेरकोटला जाने का गुरु महाराज के साथ चांस मिला। मैं वहाँ बहुत मुसलमानों को मिला, क्योंकि वो ज़्यादा मुस्लिम बेल्ट है, तो वो सारे इनको बाबा के नाम से जानते थे। और उनके आप किस्से सुने तो एक किताब उनके सत्संग की लिखी जा सकती है। अजीब व गरीब दुनिया है ये। गुरु महाराज कभी कभी हम ये कहते थे कि महाराज ये गुरबानी जो है ना पंजाबी दी, ये समझ नहीं आती। तो गुरु महाराज हंस पड़ते थे। मैंने आपको समझने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा है सुनो। और आहिस्ता आहिस्ता गुरु महाराज का ऐसा रंग चढ़ता जाता है कि सिवाय गुरबानी के और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती। कई बार आंटी आती थी, जैसे अभी एक आंटी सत्संग कर रही थी, तो गुरु महाराज हंस के कहते थे, आंटी हीरे पाण नाल रब नहीं मिलता, तू तो सारी उंगलियां च हीरे पाए, जा पीछे बैठ जा, ध्यान लगाई। अजीब व गरीब दुनिया में एक बार ऐसा भी इत्तेफाक हुआ कि एक आंटी आई फॉर द फर्स्ट टाइम, आकर गुरु महाराज को प्रणाम किया, बैठ गई। गुरु महाराज ने उनको बुलाया, आंटी तू पहली बार आई है? हाँ गुरु जी। मंग गुरुआं दी मेरे कुछ मंग ले। हम लोग लिसनिंग वॉच पे थे साइड में। वो कहने लगी नहीं गुरु जी आपकी बहुत कृपा है, विच नॉर्मली पीपल यूज टू से। नहीं मैं क्या ना मंग ले कुछ, गुरुआं दी कृपा कदी कदी होंदी है। दैट आंटी सेड, गुरु जी अगर आपकी इतनी कृपा है तो मुझे शिव शंकर के दर्शन करा दो। वी ऑल गॉट अमेज्ड कि ये, एंड यू कुड नॉट विस्पर एनीथिंग, यू कुड ओनली बी लिसनिंग। तो गुरु जी कहने लगे अच्छा ठीक है, जा पीछे जाके ध्यान लगा। हाँ शिव जी के दर्शन करने? कहने लगे हाँ गुरु जी। ज़रूर करने? कहने लगी हाँ गुरु जी। जा पीछे ध्यान लगा। वो पीछे चली गई, कुछ देर बैठे रही। आधे घंटे बाद गुरु जी ने फिर बुलाया, कहा कि हो गए दर्शन? कहने लगी हाँ गुरु जी। तो जो सुनने वाले थे हम सब हैरान थे कि क्या हुआ, क्या बात है। तो कहने लगे अच्छा हूँ तू जा, तू घर चली जा, तू हूँ फिर नहीं आना कदी, जद कदी आना होएगा ना मैं तेन बुला पे जाऊंगा, लेकिन दर्शन तो हो गए ना? कहने लगी हाँ गुरु जी। अच्छा अगर हो गए तो तेरा इन्होंने दस तू के देखा? तो वी ऑल बिकेम अलर्ट एंड अटेंटिव। तो ये आंटी कहती हैं कि मैं पीछे सत्संग लगा रही थी, गुरु महाराज अपने सिंहासन पे बैठे थे, यहाँ से उठे, आधे रास्ते तक
मेरे पास से गुजरे, ये गुरुजी थे, जब मेरे पास से गुजरे तो ये शिव के रूप में थे, हाथ में त्रिशूल था। अपने कमरे में चले गए, उधर से जब निकले शिव के रूप में निकले, और जब इस सिंहासन पर बैठ गए तो ये गुरुजी बन गए। नाउ दिस इज द टाइप ऑफ वर्ड विच गुरुजी हैड इन दोज डेज। हम बहुत चीज़ें सुन लेते थे, कुछ समझ लेते थे, कुछ डिसबिलीफ में भी हो जाते थे। उस वक़्त प्यारी साध संगत, मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि बहुत कम लोगों ने इस बात को असेस किया कि ये खुद शिव हैं। हम ये सोचते थे कि बड़े पावरफुल, बड़े तपस्वी महापुरुष हैं। इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कई लोगों को लेकर गया, बल्कि एक वो स्टेज आ गई मेरी ज़िंदगी में कि जब मैं सोचता था कि कोई चीज़ होनी चाहिए, किसी ने मेरी मदद मांगी या कुछ कहा, मैं अब नहीं कर सकता, तो मेरे पास एक रास्ता हमेशा होता था, वो है गुरुजी महाराज का दरबार। इसी सिलसिले में एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि जनरल अजय टू बी गवर्नर ऑफ आसाम। जनरल अजय किसी ज़माने में आसाम में मेरे बॉस होते थे, मैं मेजर जनरल था, ये लेफ्टिनेंट जनरल थे। तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो संत कुंज में रहते थे, अभी भी शायद वहीं रहते होंगे। तो आई रहेंगे माप। तो मैंने कहा यार, अगर तूने गवर्नर जाना भी था, किसी अच्छी जगह जाता, आसाम में तू जा रहा है। एंड आई सेड सर, आसाम में जब हम थे तो हमें फौज की पूरी प्रोटेक्शन थी। नाउ यू विल गो, वहाँ पुलिस चीज आप जानते हो कैसी है, आप ये ठीक नहीं कर रहे। कहने लगे नहीं चंदर, अब तो ये हो गया है। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, अगर जा ही रहे हो, हमारे गुरुजी हैं, आप उनका आशीर्वाद लेते जाओ। कहने लगा भाई ठीक है, मेरे पास 3 दिन है, चौथे दिन मैंने सुबह फ्लाई कर जाना है। मैं कोई बात नहीं। मैं गुरु महाराज के गया। जब मैं छुट्टी लेने लगा तो मैंने कहा गुरुजी, मेरे एक दोस्त हैं जनरल अजय, वो आसाम के गवर्नर जा रहे हैं। आसाम बड़ा डिस्टर्ब एरिया है गुरुजी, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप उनको ब्लेस कर दें। तो गुरु महाराज ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। मैंने सोचा कि गुरुजी का ये अप्रूवल नहीं है, इस वजह से गुरु महाराज ने शायद इसको यस नहीं कहा। जो ही मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा तो गुरु महाराज ने आवाज़ लगाई, जन साहब। मैं क्या हाँ गुरु जी, तुसी अजय नू ना परसों शामी ले आना 7 बजे। मैं वापस गया गुरु महाराज के पास। मैं गुरु जी, परसों तो संगत का दिन नहीं है। कहें कोई गल नहीं, मैं क्या ना ले आना, परसों 7 बजे ले आना। मैं जनरल अजय को वहाँ लेके पहुँच गया। अंदर गए, गुरु महाराज आए, संगत के 10-15 लोग थे। इतनी देर में एक सरदार जी आए, उन्होंने जनरल अजय को बड़ी वार्मली नमस्कार किया, क्या हाल है जनरल साहब वगैरह। तो जनरल अजय गेव वेरी ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स। हम सब हैरान थे, 10-12 लोग थे, मैं जनरल अजय के साथ बैठा हुआ था। तो ये सरदार जी कहने लगे कि जनरल साहब, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। आप एक बार जलंधर आए थे और आप हमारे घर में आए थे, एंड यू हैड लंच विद अस। तो जनरल अजय सर, ओहो, आप वो फलाने सरदार जी के? कहते हैं हाँ जी, वो तो मेरे पिताजी हैं। अच्छा अच्छा, क्या हाल है, कैसे हैं, वो कैसे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। गुरु महाराज आराम से ये बात सुन रहे थे। हम सब हैरान थे, खासकर मैं। जब ये सरदार जी नमस्कार करके चले गए तो गुरु महाराज ने अजय की तरफ देखा, जनरल साहब, ये जो कह रहे सन तुझे याद आ गया? नाउ एवरीवन बिकेम सीरियस। जनरल अजय बिकेम मोर सीरियस। कहने लगे हाँ गुरुजी, याद आ गया। सारा याद आ गया? कहने लगा हाँ गुरुजी, सारा याद आ गया। अगर सारा याद आ गया तो इन्होंने दसो के याद आया। नाउ जनरल अजय नरेट्स कि किसी टाइम में ये बहुत सीरियसली बीमार था। He was admitted in Batra hospital. He was moved on a stretcher
and taken to Jalandhar to Guruji's मंदिर, और इनकी वाइफ और कोई रिलेटिव इनके साथ था। वहां पे गुरु महाराज ने कहा इनके कंधे पे हाथ रख के कि जनरल साहब उठो, तुम ठीक भी करना है और गवर्नर भी बनाना है। एंड दिस हैपेंड 8 years and 4 months बैक। तो प्यारी साध संगत, ऐसी अजीबोगरीब दुनिया जो गुरु महाराज की थी, ना कभी आप सोच सकते हो, ना कभी आप सुन सकते हो, ना आप कभी अंदाज़ा लगा सकते हो। आई टोल्ड यू माई अमेरिका ट्रिप, हम अमेरिका गए। वहाँ पे 3-4 साल पहले जब मैं गया तो मुझे एक मैसेज आया कि लॉन्ग आइलैंड में गुरु महाराज का सत्संग है, तो आप भी आना। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि कहाँ वो अंपायर स्टेट वाले गुरुजी और कहाँ लॉन्ग आइलैंड, यहाँ कैसा सत्संग है। मैं वहाँ गया, हमने सत्संग अटेंड किया। उसमें कोई 100-150 आदमी थे, कुछ फॉरेनर्स भी थे। आज से 3-4 साल पहले मैं अमेरिका गया तो गुरु महाराज का न्यू जर्सी के अंदर 4-5 सत्संग मैंने अटेंड किए। और अभी इस साल जब मैं अमेरिका गया तो गुरु महाराज का न्यू जर्सी के अंदर एक पूरा मंदिर बना हुआ है, और बड़ा शानदार मंदिर है। और मंदिर के जो मेन करता धरता हैं उसमें से 90% वो लोग हैं जिन्होंने गुरु महाराज को कभी देखा नहीं। आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट माई रिक्वेस्ट टू यू इज कि आप किसी कर्म से गुरु महाराज के चरणों से जुड़े हुए हो। कई बार ये सत्संग करते एक अंकल कहने लगे कि मैं गुरु जी को 3-4 साल से जानता हूँ। तो गुरु महाराज ने बड़ी संगत में कहा, अंकल जी आप मुझे 3-4 साल से जानते हो ना, मैं शायद आपको 300-400 साल से जानता हूँ। नाउ कमिंग टू बिगिनिंग, फर्स्ट टाइम जब ये सत्संग हुआ तो उससे पहले गुरु महाराज ने छोटे मंदिर में ऐसे उंगली का इशारा करके मुझे बुलाया, विच यूज्ड टू हैपन वेरी रेयरली। मैं चला गया, हाथ जोड़े, जनरल साहब मैं पंजाब जाना है और मैं चाहना कि मैं जान तो पहले गुड़गांव दी संगत नूं ब्लैस कर जावां, ते तुसी एक गुड़गांव के अंदर सत्संग ऑर्गेनाइज करो। आई गॉट होल्ड ऑफ सम माई कोलीग्स। हमारे ये जलवायु टावर में बड़ी मीटिंग हुई, बहुत जगह देखी, ये भी सोचा कि जलवायु टावर के लॉन में कर लें। फर्स्ट टाइम था, कोई इतना आइडिया नहीं था। बाद में ख्याल आया, गुरु जी की संगत में एक मिस्टर एल एम मेहता थे, अब भी हैं, तो ही वॉज आई थिंक कमिश्नर और सेक्रेटरी इन हरियाणा डिपार्टमेंट। तो मैंने उनको रिंग किया, मैंने कहा सर जी हमने गुरु महाराज का सत्संग करना है और गुड़गांव में करना है, तो कहाँ करें। देन ही फिक्स ऑफ दिस प्लेस। आई डोंट थिंक कमांडर शर्मा विल करेक्ट मी, वी पेड एनीथिंग फॉर दिस ऑन दैट डे। कुछ पैसे हमने इकट्ठे किए, उससे सत्संग हुआ, बहुत लोग आए कि हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के यही कहता था कि इस बार तो सारा हो गया है, फिर कभी हुआ तो आपकी ज़रूर मदद लेंगे। सत्संग की वाह हो गई, जो हमने पैसे इकट्ठे किए थे वो भी बच गए। और जब वो बच गए तो पहले किसी को इनमें से ख्याल आया कि हम एक गुड़गांव की एक गुरुजी का ग्रुप बना लेते हैं। फिर ये ख्याल आया कि यार ये ग्रुप बना लोगे, ये पैसे कौन साइन करेगा, कैसे डॉक्यूमेंट बनेंगे, कौन ये टैक्स रिटर्न भरेगा। तो जितने पैसे थे वो लेकर गुरु महाराज के चरणों में बड़े मंदिर में जाकर डाल दिए, बात खत्म हो गई। जब यहाँ से गुरु महाराज जा रहे थे तो मुझे कहने लगे कितने कोई लोग आए। मैं गुरु जी 2-2.5 हज़ार लोग हैं, बड़ा अच्छा कराता है। आई टच हिज फीट। दिस इज अ लॉन्ग सत्संग, आई वॉन्ट गो इनटू इट। कि जिस दिन ये सत्संग हुआ मैं उस दिन आर हॉस्पिटल से यहाँ आया
और वहाँ प्रॉमिस करके आया कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ सत्संग में और सीधा हॉस्पिटल में वापस आऊँगा, विच आई डिड। तो मैं अपनी टीम को गुरु महाराज के यहाँ ले गया। तो मैंने कहा गुरुजी आपने कहा था सत्संग बहुत अच्छा हुआ है, जो असली करने वाले हैं ये हैं। ये लाइन लगी हुई थी, कमांडर शर्मा, विंग कमांडर अरोड़ा, ऐसे 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 ऐसे, लास्ट में पुश करना अंकल थे। तो मैंने कहा गुरुजी ये मिस्टर पुश करना है। अच्छा एक कमांडर नहीं, मैं कहा नहीं गुरुजी ये सिविलियन। अच्छा चलो इन्होंने भी कमांडर बनाता। एंड दैट इज हाउ दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ दिस लॉन्ग जर्नी। ऐसे जितने आपको मैंने सत्संग सुनाए हैं, ऐसे सत्संग करोड़ों की तादाद में है। आई टेक वन मोर मिनट। मैंने कहा कि गुरु महाराज के इस तरीके के बातचीत बहुत कम होती थी। एक और चीज़ मैं आपको कन्वे करना चाहूँगा। बहुत लोग मुझे मिलते हैं और कई बार ये सवाल पूछते हैं कि गुरु महाराज क्या चाहते थे, क्या रास्ता बताते थे। गुरु महाराज जो भी बताते थे अपनी संगत को डायरेक्टली बताते थे और अपनी संगत से बेहद प्यार करते थे। एक चीज मैं और बताऊंगा। एक दिन रात को 2 बजे बैठे हुए गुरु महाराज ने इशारा किया। 15-20 आदमी थे, गुरु महाराज जमीन पे बैठे हुए थे। मुझे कहने लगे जनरल साहब तुम कोई रिलीजन के बारे में पता है? तो मैंने हाथ जोड़ के कहा गुरुजी मैं फौज में रहा इतनी देर, गुरुजी मुझे रिलीजन के बारे में कुछ नहीं पता। मैं गुरुजी मैं आसाम में था, मेरा एक कमांडर सिख था, मैं हिंदू था, एक क्रिश्चियन था, और गुरुजी जो मेरा स्टाफ ऑफिसर था वो आसाम का एक मुसलमान ऑफिसर था, और हम सारे एक टेबल पे खाते थे। तो गुरु महाराज कहने लगे वो खाते तो थे लेकिन कोई रिलीजन का पता है? मैं क्या नहीं गुरुजी। गुरु महाराज इतनी देर में अपने सिंहासन पे बैठ गए। एंड प्यारी साध संगत, अगले 10-12 मिनट गुरु महाराज कोटेड समथिंग फ्रॉम भगवद गीता, something from Quran, something from Bible, and something from Granth Sahib. In that language, not the meaning. 10-12 मिनट बाद जब गुरु महाराज ने आंख खोली तो मुझे कहने लगे कुछ समझ आइए। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा नहीं गुरुजी कुछ समझ नहीं आई। ओहो कोई ज़्यादा समझने की गल ही नहीं, मैं एक है, ऑल रिलीजन्स आर वन, ऑल गॉड्स आर वन। जिस किसी पे भी विश्वास करते हो, शिव पे, अल्लाह पे, क्राइस्ट पे, गुरु नानक पे, जिस किसी पे भी विश्वास करते हो, हैव फेथ इन हिम। फिर मैं एक है कि जहाँ कहीं जिधर भी जितनी किसी की भी मदद कर सकते हो खूब मदद करो, और अगर मदद नहीं कर सकते ना तो कोई बात नहीं, किसी का नुकसान ना करना। और फिर मैंने ये कहा है इस दुनिया की भाग दौड़ में जिस किसी पे भी आपको विश्वास है उसके चरणों में कुछ ध्यान लगाया करो। जनरल साहब ये समझ आ गई? मैं गुरुजी ये तो बिल्कुल समझ आ गई। अच्छा ये समझ आई तो जाओ छुट्टी करो। तो प्यारी साध संगत, आप ऐसी जगह हो, ऐसे चरणों के साथ जुड़े हुए हो कि जहाँ आपको कुछ बताने की, मांगने की, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही विल गिव यू मच मच मोर देन व्हाट यू कैन इवन ड्रीम टू आस्क। सिर्फ एक कंडीशन, सारे इफ बट लॉजिक जूतों के स्टैंड पे और उनके चरणों में